तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका होस्ट अजहर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इट्स माय ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन का बटन दबाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में जो कि मुल्क की इकानमी के लिए और पाकिस्तान के हर शहरी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखता है। इस मामले का पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी के मईशत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेरी मुराद कल पेश होने वाले बजट की है। कल कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना ने साल 2024 और 25 का बजट पेश किया। नाज़रीन मोहतरम, वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए 18,870 अरब रुपए का माली साल 2025-24 का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने 8500 अरब रुपए का सालाना बजट का जो है ना खसारा तजवीज़ किया, जो कि वज़ीर ख़जाना के मुताबिक PDP का 6.9% हिस्सा है। खसारे के बावजूद हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए 1400 अरब रुपए की एक बड़ी रकम तश्कील दी है। और इसके अलावा अगर कर्जों की अदायगी की बात की जाए तो बजट का एक बड़ा हिस्सा 9,775 रुपए कर्जों की अदायगी यानी सूद की मद में चला जाएगा। तो दिफा के लिए हुकूमत ने 2,122 अरब रुपए रखे हैं। वफाकी हुकूमत FDR प्रोग्राम के जरिए 12,970 अरब रुपए का टैक्स जमा करेगी, जिसमें वो 7,438 अरब रुपए सूबों को दे देगी और नॉन कस्टम महसूलात को मिलाकर हुकूमत की मुकम्मल रिकवरी 9,119 अरब रुपए टैक्स हो जाएगी, जिसमें वो बाकी इदारों की निजकारी कर सरकारी इदारों की निजकारी कर और बैरूनी मुल्क कर्जे और बैरूनी मुल्क की इमदाद लेकर वो खसारे को पूरा करने की कोशिश करेगी। हुकूमत ने कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी है और हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ा दी हैं। मोबाइल फोन, लग्जरी गाड़ियों, सीमेंट, जायदादें, तांबे की अशिया, कागज और दीगर अशिया महंगी कर दी गई हैं। अगर बजट साल 2024 और 25 का तखमीना लगाया जाए तो हुकूमत 9,119 अरब रुपए का टैक्स जमा करेगी और हुकूमत का अखराजात का तखमीना तकरीबन 18,877 रुपए है। तो इस तजावीज़ात को देखते हुए हुकूमत साल 2024 और 25 के बजट में तकरीबन 8,500 अरब रुपए की खसारे का शिकार होगी। अगर हम मुख्तलिफ शोबों की बात करें तो हुकूमत ने सबसे पहले बेनज़ीर इनको सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 530 अरब रुपए की खतीर रकम रखी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुकूमत ने 870 अरब रुपए तजवीज़ की है। तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने 1,221 रुपए का बजट रखा है, जबकि दिफाई प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने 2,152 अरब रुपए की तजवीज़ दी है और तवानाई के शोबे में हुकूमत ने 253 अरब रुपए रखे हैं, जबकि ज़रूरी स्कीमात के लिए हुकूमत 5 अरब रुपए का तखमीना लगा चुकी है। अगर हम PSDP के हवाले से बात करें तो हुकूमत ने इस बजट में 1400 अरब रुपए की खतीर रकम PSDP के लिए रखी है और सिविल इंतजामिया के लिए तकरीबन 839 अरब रुपए का तखमीना लगाया है, जबकि पेंशन के लिए हुकूमत ने 1,014 अरब रुपए तजवीज़ किए हैं। बिजली और गैस वगैरह के लिए इस बजट में 1,363 अरब रुपए की खतीर रकम मुकर्रर की गई है, जिसमें PSDG में इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 804 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि एनर्जी सेक्टर को 253 अरब रुपए दिए गए हैं और वाटर सेक्टर के लिए 206 अरब रुपए का अंदाजा लगाया गया है, जबकि ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। समाजी शोबों के लिए 1280 रुपए का बड़ा बजट तजवीज़ दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा साइंस और IT के शोबों के तजवीज़ और तरक्की के लिए 79 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अगर हम बजट 2024 और 25 के टैक्सेस के बारे में बात करें तो हुकूमत ने दो बातों को मद्देनजर रखते हुए टैक्सेस लगाए हैं। एक ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर टैक्सेस लगाए गए हैं ताकि मुल्क के बाकी गरीब आवाम को महफूज किया जा सके, और दूसरी ये कि जो नॉन फाइलर अफराद हैं उनके ट्रांजैक्शन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं
ताकि नॉन फाइलर अफराद के गैर तंग किया जा सके। प्रॉपर्टी विद होल्डिंग टैक्स की शरह 15% और नॉन फाइलर के लिए 45% है, जबकि सिक्योरिटीज कैपिटल गेन टैक्स 15% और नॉन फाइलर के लिए 45% होगा। गाड़ियों पर टैक्स इंजन की कैपेसिटी के बजाय गाड़ियों के तनासब से होगा। टेक्सटाइल्स और चमड़े की मसनूआत के रिटेलर्स पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अगर हम बात करें मोबाइल फोन की दरामदगी की, तो मोबाइल फोन की दरामदगी पर अब इस बजट में 18% टैक्स आयद किया गया है। कोयला, कागज, प्लास्टिक और तांबे की बनी हुई तमाम अशिया पर अब सेल्स टैक्स के साथ विद होल्डिंग टैक्स भी लगा दिया गया है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो कर दी गई है। और अगर हम बात करें सिगरेट की तैयारी के हवाले से, तो सिगरेट की तैयारी में स्टेट लू पर भी जो है ना 4400 रुपया फी किलो एक्साइज ड्यूटी मुकर्रर की गई है। अगर हम बात करें जायदाद की खरीद और फरोख्त के बारे में, तो नए कमर्शियल और रिहायशी प्लाट्स पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी टैक्स मुकर्रर किया गया है। अगर हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से बात की जाए, तो उन पर जो कस्टम ड्यूटी की छूट थी उसका भी अब खात्मा कर दिया गया है और उसको बहाल कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कराची की, तो कराची के बारे में वज़ीर ख़जाना ने बात करते हुए कहा कि कराची ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत में कलीदी किरदार अदा किया है। तो हम कराची के बारे में एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए वहाँ के स्टेक होल्डर से बात होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के लिए 4 बड़े मनसूबों का ऐलान किया जाए। और इसके अलावा कराची में पानी का जो साफ पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए हम एक खतीर रकम पर मुश्तमिल एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, और ताकि पानी के इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी गुजारिश की कि जितनी भी रकम का ऐलान किया जाए, उन मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, ये थी साल 2024 और 25 के बजट की मुकम्मल तफसीलात। हमने कोशिश की कि आपको बेहतर तरीके से और तफसीली तरीके से बजट से आगाह करें। हमने आपको बजट की कुल मालियत बताई और फिर खसारा बताया, और फिर तमाम तर सेक्टर्स में जितने जितने पैसे दिए गए हमने उसके अहवाल आपको तफसीली सुनाया, और आखिर में जहाँ जहाँ टैक्सेस लगाए गए उसके बारे में भी हमने आपको आगाह किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।